हम सब जानते हैं कि सिंड्रेला की कहानी कैसे ख़त्म होती है। शीशे का जूता इसके पाँव में फिट हो जाता है, शहज़ादा इससे मोहब्बत करने लगता है और वो दोनों खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन क्या ये वाकई हैप्पी एंडिंग थी? क्या हो अगर असल कहानी उस वक्त शुरू होती हो जब महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सिंड्रेला को एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ता है जो उसके ख्वाबों से कहीं ज़्यादा दुश्वार होती है। सिंड्रेला समझती थी कि इसकी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त गुजर चुका है। वो अपनी सौतेली मां के जुल्म से बचकर निकल आई थी, उसे इसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई थी और अब वो शहजादे के साथ अपने ख्वाबों की ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन जब महल के दरवाजे इसके पीछे बंद हुए तो कुछ ऐसा हुआ जो इसने कभी सोचा नहीं था। क्या हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना इख्तिताम हो सकता है? जल्द ही सिंड्रेला को एहसास हुआ कि परियों की कहानी के बाद की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी वो समझी थी। ना कोई जादू ना कोई शहजादा इसके हर मसले को हल कर सकता था। लेकिन आखिर में उसने एक बहुत ही ताकतवर चीज़ दरियाफ्त की, अपनी खुशियों की कहानी खुद बनाने की ताकत। शुरू में महल बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिंड्रेला ने ख्वाब देखा था। शानदार लिबास, शानदार खाने और खूबसूरत बागात, ये किसी ख्वाब की तरह था। लेकिन ख्वाब जल्द ही मानद पड़ने लगे और उसे अपनी नई जिंदगी का बोझ महसूस होने लगा। महल की दीवारें वक्त के साथ सर्द होती गईं और हर सुनहरी मुस्कुराहट के पीछे छुपी नफरत उसे साफ नजर आने लगी। क्या वो वाकई शहजादी बनने के लायक है? इस तरह की सरगोशियां हमेशा इतनी ऊंची होती थीं कि वो इन्हीं सुन सके। वो आखिर खाक में रहने वाली लड़की थी, सिर्फ एक नौकरानी। डांस, शहजादा, मोहब्बत, ये सब कुछ उसके लिए बहुत दूर लगने लगा, जैसे कि वो हकीकत नहीं बल्कि एक ख्वाब था। इसके पास बात करने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई जो उसे समझ सके। हत्ता कि शहजादा भी, वो इससे मोहब्बत तो करता था लेकिन रियासत के मामलात में हमेशा मसरूफ़ रहने की वजह से उसे वक्त नहीं दे पाता था। महल, जो कभी इसकी नई जिंदगी की अलामत था, इसके लिए एक कैद खाना बन गया। हर नज़र, हर गुफ्तगू उसे इसके माजी की याद दिलाती और उसे शक होने लगा कि क्या वो वाकई यहाँ की थी। क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी से निकल सकेगी? एक दिन जब वो महल के बाग में सुकून तलाश करने निकली, उसे दो पुराने चेहरे मिले, अनस्तासी और डरीज़ीला। इसकी सौतेली बहनें, जो कभी इसका मजाक उड़ाती थीं और उसे नेचा दिखाती थीं, अब इसके सामने खड़ी थीं, आंखों में माजरत के आसार लिए। वो सब कुछ खो चुकी थीं। समाज ने इन्हें छोड़ दिया था और उनके पास सर छुपाने को जगह ना थी। वो इससे माफ़ी मांगने आए थीं और एक दूसरा मौका चाहती थीं। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या वो इन्हें मुआफ़ कर सकती थी? ये वही लोग थीं जो इससे नौकरानियों जैसे काम करवाते वक्त खुश होती थीं, जो उसके दर्द में सुकून पाती थीं। मगर अब वो इसके सामने टूटी हुई खड़ी थीं। क्या इन्हें मुआफ़ करना कमज़ोरी होगी या ये असल ताकत होगी? सिंड्रेला को ये समझ नहीं आ रहा था। दिन गुजरते गए और सिंड्रेला को न सिर्फ अपने माजी का सामना करना पड़ा बल्कि शाही अदालत ने भी इसकी हैसियत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो लोग जो कभी उसकी शादी का जश्न मनाते थे, अब उसे कमज़ोर और रियासत की मलका बनने के काबिल नहीं समझते थे। ये हम पर हुक्मरानी करेगी जिसे सियासत के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो कहते थे। उनके अल्फाज उसे तकलीफ पहुंचाते और वो खुद पर शक करने लगती। देहाती इसे पसंद करते थे मगर महल में वो एक अजनबी की तरह महसूस करती थी, दो दुनियाओं के दरमियान फंसी हुई। इसके अवाम के लिए किए गए भलाई के कामों को महल के लोग बेकार समझते थे, वो सब लोग बस ताकत और दौलत के पीछे थे। यहाँ तक कि शहजादा भी, हालांकि वो सिंड्रेला के साथ मेहरबान था, लेकिन फिर भी इसके मसाइल को पूरी तरह नहीं समझ सकता था। एक रात एक शाही दावत में उसे महल के लोगों की बातें सुनाई दीं। वो लोग शहजादे के सामने इसका मजाक उड़ा रहे थे लेकिन शहजादा दावत में आए मेहमानों के एहतराम की वजह से खामोश रहा। इसका दिल बुरी तरह से टूट गया कि शहजादे ने इसके हक में उन लोगों को क्यों कुछ ना कहा और वो तन्हाई में अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। इसकी खुशियों भरी जिंदगी के ख्वाब इसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर रहे थे। एक ही सवाल इसके दिमाग में घूम रहा था, क्या इसने मोहब्बत और ताज पर भरोसा करके गलती की थी? अगली सुबह सिंड्रेला ने एक हैरानकुन फैसला किया। इसने सादा कपड़े पहनकर अपना हुलिया बदला और किसी को बताए बगैर महल छोड़कर अपने गांव वापस चली गई जहां उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। जैसे ही वो उन गलियों में दाखिल हुई, इसके सीने का बोझ हल्का होने लगा। यहाँ लोग उसे शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि अपने में से एक समझते थे। देहातियों में इसे वो मानूस एहसास मिला जो महल में खो गया था। वो उसे बगैर किसी तवक्को के कबूल करते थे। उनकी मुस्कुराहटों और सादा जिंदगी में सिंड्रेला को अपनी असल पहचान याद आई।
वो कोई आम लड़की नहीं थी और ना ही किसी महल की शहजादी। वो दोनों थी, और इससे भी ज्यादा। सिंड्रेला एक नए अज़्म के साथ महल वापस लौटी। अब वो शहजादी नहीं बनेगी जिसकी अशराफिया को तवक्को थी, बल्कि वो मलका बनेगी जिसकी उसके लोगों को ज़रूरत थी। शाही कमरे में उसने अदालत का सामना किया। इसकी आवाज़ मजबूत और पुरएतिमाद थी। इसने ऐलान किया कि अब वो अपनी माजी को छुपाएगी नहीं और न ही उनके बनाए गए संचय में फिट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि इसकी असल पहचान इसके लक़ब से नहीं बल्कि इन मुश्किलात से थी जिन्होंने उसे मजबूत इंसान बनाया था। सबके लिए हैरत की बात यह थी कि शहजादा इसके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि शहजादे ने इसका दर्द देखा था और जाना कि वो सिर्फ महल की मलका नहीं बल्कि लोगों की मलका है। और जहाँ तक इसकी सौतेली बहनों का ताल्लुक था, सिंड्रेला ने इन्हें मुआफ़ कर दिया, इसलिए नहीं कि वो इसकी हकदार थी बल्कि इसलिए कि वो अपने दिल को हर तरह की नफ़रत के बोझ से आज़ाद करना चाहती थी। इसे अब ये समझ आ गया था कि माफ़ी देना माजी को बुलाना नहीं है, बल्कि इस दर्द से आज़ाद होना है जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसकी सौतेली बहनों को अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी थी, मगर सिंड्रेला ने अब उनकी जुल्म का बोझ अपने दिल से उतार दिया था। परियों की कहानी शीशे के जूते पर ख़त्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई थी। सिंड्रेला ने शहजादे या ताज की वजह से खुशियों भरी ज़िंदगी नहीं गुजारी। वो खुशियों भरी ज़िंदगी इसलिए गुजार रही थी क्योंकि इसने ये सीख लिया था कि असल ताकत शाही हैसियत से नहीं बल्कि अपनी पहचान और ख़ुद पर यकीन करने से आती है। वो अपने अंदर ताकत को महसूस करती थी और ये जानती थी कि दूसरों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद के लिए काफ़ी थी। आखिर में सिंड्रेला ने खुद को महल के मुताबिक नहीं बदला बल्कि महल को अपने मुताबिक ढाल दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत मर्तबे और दौलत में नहीं बल्कि उस दिल में है जो हार नहीं मानता। कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी ताज जीतने में नहीं होती, बल्कि इस बात को जानने में होती है कि आपको अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी ताज की ज़रूरत नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी शहजादे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी कहानी की मलका बनने की ताकत रखते हैं। अपनी ताकत को अपनाएं, अपने ख्वाबों का पीछा करें और याद रखें कि असल खुशी आपके अंदर से आती है। आपका सफ़र अभी शुरू हुआ है और आपके पास सब कुछ है कि अपनी खुशियों भरी कहानी खुद अपने हाथों से लिख सके। अगर आपको लगता है कि कहानियों की ताकत ज़िंदगी बदल सकती है, तो हमारे सफ़र में शामिल हों और नई कहानी नए सफ़र को सब्सक्राइब करें। चलें मिलकर ज़िंदगी में मुस्बत राहें तलाश करें, खुश रहे और खुशियाँ फैलाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाकर हमें उसी तरह अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत दें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा परियों की कहानी कौन सी है।